बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़कार हुसैन दानिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने V8 साउंड कार्ड पर कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साउंड कार्ड पर हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, इसके ज़रिए से हम अपनी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं हम और कैसे लगा सकते हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये V8 साउंड कार्ड दोस्तों ऐसा साउंड कार्ड है जो सबसे मेरे ख्याल में सबसे सस्ता साउंड कार्ड है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक साउंड कार्ड जिसकी कीमत तकरीबन 75,000 रुपये है, जबकि इसकी कीमत जो है वो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी मिला के 5,000 से भी कम में ये साउंड कार्ड मिलता है। एक माइक और इसके साथ केबल वगैरह और पॉप फिल्टर, ये सारी चीज़ें मिला के। तो दूसरी बात, ये वाला जो साउंड कार्ड है इसमें हम सिर्फ अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो हमें अलग से रिकॉर्ड करनी होती है और इन दोनों को बाद में हम एडिटिंग में हम इन दोनों को मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साउंड कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हम ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम अपने मोबाइल फ़ोन पे लगाएंगे तो मोबाइल फ़ोन पर हमारी ऑडियो और वीडियो एक साथ रिकॉर्ड होगी। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम इस पर मोबाइल फ़ोन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या पीसी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, हम इस डिवाइस को अपने DSLR और मुख्तलिफ जो कैमरे होते हैं जिनमें माइक का ऑप्शन होता है, हम इस डिवाइस को उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्ट करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर इस पर कौन कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं इनकी बात करें तो इस पर हम अपना डायनेमिक माइक लगा सकते हैं। डायनेमिक माइक में दोस्तों हम ये वाला माइक भी लगा सकते हैं जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके साथ जो कॉलर माइक होता है, जैसे कि बोया का माइक हो गया, इसे हम लगा सकते हैं इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके। इसके बाद दोस्तों, इस पर हम कंडेंसर माइक्रोफोन लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला माइक हो गया, कंडेंसर माइक्रोफोन भी हम इस पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम अपना हेडफोन या हैंड फ्री वो भी हम इस डिवाइस के साथ लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमें हमारी जो आवाज़ है वो लाइव सुनाई देगी, जो हमारे कैमरे या हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड होने वाली है। इसके बाद हम इस पर स्पीकर भी लगा सकते हैं, लाइव स्पीकर। अगर कोई लाइव प्रोग्राम आप चलाना चाहते हो तो स्पीकर भी आप इस पर लगा सकते हो। इसके बाद इसे आप चार्ज करके भी लगा सकते हो और इसे डायरेक्ट केबल पे लगा के भी आप चला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी होती है। इसके बाद दोस्तों, हम इस पर अपने 2 मोबाइल फ़ोन लगा सकते हैं। इसके साथ इस तरह की हमें केबल मिलती है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। एक हिस्सा ये एंड्रॉयड वाला हिस्सा इस पे लगाएंगे और ये वाला हम अपने मोबाइल फ़ोन में लगा के इसके ज़रिए से अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस वीडियो में हम जो सेटिंग रखेंगे वो हमारी रिकॉर्डिंग इस डिवाइस के ज़रिए से हमारे मोबाइल में होगी। इसके बाद दोस्तों, एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस पर हम अपने DSLR कैमरे को भी लगा सकते हैं आसानी के साथ। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। कुछ दोस्त जो हैं वो अपने DSLR कैमरे को भी इस केबल के ज़रिए से लगाते हैं। इसके ज़रिए से कुछ जो कैमरे होते हैं उनमें ऑडियो रिकॉर्ड तो हो जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो DSLR कैमरे के साथ इसको लगाकर, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरह की एक केबल ले लो, इस तरह की, जिसकी दोनों साइड पे इस तरह की पिन बनी होती है और एक लंबी केबल इस तरह की आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। उसको आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीकर का ऑप्शन है इसमें लगाना है। एक हिस्से को इसमें लगाना है और दूसरे हिस्से को अपने DSLR कैमरे में लगाना है, तब जाके आपकी सही रिकॉर्डिंग होगी। और अगर आप लैपटॉप पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो भी अगर आप इस तरह रिकॉर्ड करोगे तो आपकी अच्छी क्वालिटी आएगी। हालांकि इसके ज़रिए से या इस केबल के ज़रिए से ज़्यादातर लैपटॉप में इस्तेमाल करने के लिए ये वाली केबल दी गई है, या कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए इसे यहाँ पर लाइन 1 या लाइन 2 में आप लगा के इस हिस्से को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के इस तरह भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इस तरीके से भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी दोस्तों, हम कंडेंसर माइक्रोफोन को लगाएंगे इस डिवाइस के साथ और इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे अपने DSLR के साथ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इस तरह की एक केबल की ज़रूरत होगी हमें अपने DSLR के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी इस डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ अपने
कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ। उसके लिए दोस्तों ये वाली केबल है जिसका एक हिस्सा ये वाला XLR का हिस्सा है जो कि मेरे इस माइक्रोफोन में लगेगा। इसका एक हिस्सा दोस्तों इस तरह यहाँ पर माइक्रोफोन में लगेगा और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर जो कंडेंसर माइक का ऑप्शन हमें मिलता है इस डिवाइस पर, इस पे लगेगा। यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपना हेडफोन, ताकि मुझे पता चले कि मेरे DSLR में जो आवाज़ रिकॉर्ड होने वाली है वो कैसे रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पर मैं हेडफोन लगा देता हूँ। इसके बाद ये वाली केबल मैं यहाँ पे लगाता हूँ जो कि साउंड कार्ड के साथ नहीं मिलती है। अगर आपने DSLR के साथ लगाना है तो इस तरह की केबल आपको अलग से ख़रीदनी होगी। ये वाला यहाँ पर जो स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, हम ये केबल इसमें लगाएंगे और दूसरा हिस्सा हम लगाएंगे अपने DSLR कैमरे में। अभी मैं इसको लगा के सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से इस बटन को थोड़ा सा मैं दबाऊंगा तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगी और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि माइक कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे हेडफोन में इस वक्त आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी तक जो मेरा कैमरा है वो बोया माइक के साथ कनेक्ट है। तो मैं इस केबल को लगा देता हूँ अपने DSLR कैमरे में। ये वाला हिस्सा मैं अभी अपने DSLR के साथ लगाता हूँ। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर ये बोया माइक को मैं हटा देता हूँ और इसके बाद ये वाला हिस्सा, केबल का ये हिस्सा मैं लगा देता हूँ अपने DSLR के साथ। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैंने अपने BM800 माइक्रोफोन को अपने इस साउंड कार्ड के साथ कनेक्ट किया है और इस वक्त जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो इसी माइक्रोफोन के ज़रिए से सुनाई दे रही है, जो कि V8 साउंड कार्ड के साथ कनेक्ट है और मेरा जो V8 साउंड कार्ड है वो DSLR कैमरे के साथ कनेक्ट है। और इस तरह माइक्रोफोन को साउंड कार्ड के साथ लगा के फिर साउंड कार्ड को कैमरे के साथ कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है दोस्तों, तो इसके ज़रिए से हम इस साउंड कार्ड में जो भी इफ़ेक्ट लगाएंगे वो रिकॉर्ड होगी। जैसे कि मैं यहाँ से डिले का इफ़ेक्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह हम अपनी कैमरे में लाए और डिले इस तरह हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट भी इस साउंड कार्ड में जो भी दिए गए हैं वो भी हम अपने कैमरे में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इस V8 साउंड कार्ड की और इस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा और आई बटन में भी मौजूद होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम इस अपने बोया माइक्रोफोन को कनेक्ट करेंगे अपने साउंड कार्ड पे। तो इसे कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमें इस तरह की एक कन्वर्टर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे बोया माइक के साथ ही मिलता है। तो इसे हम अपने साउंड कार्ड में लगाएंगे और इसके ज़रिए से बोया माइक को अपने साउंड कार्ड में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये कन्वर्टर में लगा देता हूँ और इस डिवाइस की ये जो जगह है जहाँ पे डायनामिक माइक लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इस पिन को मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो हमारा बोया माइक भी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। हेलो दोस्तों, ये जो माइक है इसे अपने डिवाइस के साथ लगाने के बाद यहाँ से आपने कैमरे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप कैमरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तभी ये माइक्रोफोन बोया माइक हमारी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इस डिवाइस के ज़रिए से कलाम भी रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम चेक भी करेंगे कि क्या हम स्टूडियो में इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके ज़रिए से हम अपने घर पर स्टूडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।